आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी गुरुओं के चरण चरण में मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और मेरा नाम कुणाल है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और आज 5 सितंबर है और पूरे भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 में हुआ था और वे हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति थे। ये सभी बातें आप सभी जानते हैं और आज मैं कुछ बताने के लिए आपके सामने आया हुआ हूँ। देखिए, सभी लोग टीचर डे मना रहे हैं, सारे बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं और अपने अपने तरीके से शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन आप ज़रा सोच के देखिए कि यदि किसी टीचर को आप गिफ्ट देते हैं लेकिन यदि आप उनका सम्मान नहीं करते तो कहाँ तक ये जायज़ है? कहाँ तक उस टीचर को ये बर्दाश्त होगा कि आप उनका सम्मान नहीं करिएगा, आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करिएगा और आप उन्हें गिफ्ट करिएगा। देखिए, आप अपने स्तर से गिफ्ट करते हैं, ये सही बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एक शिक्षक पैसे का भूखा नहीं होता, एक शिक्षक कभी भी गिफ्ट का भूखा नहीं होता, एक शिक्षक सम्मान का भूखा जरूर होता है। यदि उन शिक्षक को सम्मान मिलेगा तो वो आपके लिए आशीर्वाद बन के निकलेगा। और निश्चित तौर पे कहा जाता है कि गुरु के चरण में अगर आप हमेशा शीश झुकाते हैं तो गुरु का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। देखिए, आजकल के ये 5G ज़माने के बच्चे जो हैं ये आशीर्वाद का मतलब न समझते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सीधा मतलब है कि कितना भी 5G हो जाइएगा, कितना भी 6G हो जाइएगा, लेकिन फिर धरती पे ही आना होगा। देखिए, और यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये टीचर कुछ टीचर ऐसे हैं, कुछ टीचर वैसे हैं, देखिए, यदि आपको कोई भी टीचर पार्शलिटी करते हैं तो वो टीचर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि टीचर 2 प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन मेरे कहने का सीधा मतलब है कि यदि कोई टीचर अच्छे हैं तो सिर्फ अच्छे हैं, टीचर बुरे नहीं होते, टीचर टीचर होते हैं। अगर टीचर बुरे हैं तो टीचर नहीं है, सीधी सी बात है। मैंने भी आज अपना समय दिन भर गुजारा है, सीधा मतलब है। मुझे याद है सन 2012 में जब मैं कोल्हुआ हाई स्कूल में था और वहाँ पे हाई स्कूल के टीचर थे, सर एक थे तिवारी सर, एक पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे वो। तो क्या हुआ कि सभी बच्चों ने पेन गिफ्ट किया, लेकिन जब वो माइक पे आके बोलने लगे कि अभी तक किसी बच्चे ने मुझे प्रणाम नहीं किया है, मेरा पैर नहीं छुआ है, तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत माने ही शर्मनाक बात थी। और शायद मुझे एहसास हुआ इस चीज़ का कि शिक्षक हमेशा सम्मान के भूखे होते हैं। देखिए, वीडियो बनाने का पर्पस भी मेरा यही है कि आज जो राजस्थान में घटना हो रही है, आज जो अलग अलग जगहों पे घटना हो रही है, आखिर कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली बात है। तो मेरा सीधा कहने का सीधा मतलब है कि वो टीचर नहीं है अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो। मुझे भी विद्यालय में पढ़ाते हुए 7 साल हो गया है और अगर देखा जाए कोचिंग के स्तर पे देखा जाए 10 साल से ऊपर हो गया है। 10 साल के इस पढ़ाई के दौरान कभी भी मैंने ये एहसास कदापि नहीं किया कि किसी बच्चे के साथ भेदभाव किया जाए, जबकि मेरे पास अलग अलग धर्म के बच्चे, अलग अलग जाति के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए सभी छोटे भाई बहन की तरह हैं। ठीक है, तो भेदभाव की बात नहीं होती है। यदि हम पैसा चार्ज करते हैं, हम पैसा लेते हैं, लेकिन हमारा पैसा उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का कभी उद्देश्य पैसा नहीं होता।
यदि कोई सोचेगा कि पैसा दे करके हम पढ़ाई खरीद लेंगे तो ये कदापि संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है। आप एक बात बताइए कि किसी भी कोचिंग क्लास में ये तय नहीं हो सकता है कि अगर कोई उसको 1000 पे कर रहा है तो केवल 10 क्वेश्चन ही बताएंगे, जरूरी ये नहीं होता है। हाँ, समय का पैसा होता है। देखिए, कोई भी आदमी टाटा बिरला का घर का नहीं है। अब खुद है तो हमारी निजी ज़रूरतें भी हैं कुछ। सीधा मतलब है कि पेट है तो निश्चित तौर पे हमारे साथ बहुत सारा लोग जुड़े हुए हैं, तो पैसा कहीं ना कहीं चाहिए हो। आज के भौतिक सुख को प्रदान करने के लिए मनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मनी से ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि कोई बच्चा अगर मनी नहीं है उसके पास तो पढ़ेगा नहीं। मैं आपसे फिर बोल दे रहा हूँ कि यूट्यूब पे आने से पहले आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, फी तो जितना लेते हैं उतना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो आते हैं कहते हैं सर मैं इतना ही पे कर पाऊँगा। तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एबल है ही नहीं, आप पे नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पे आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि आप उतना पे नहीं कर रहे हैं तो आपको हम क्वेश्चन 4 कम बताएंगे, ऐसा भी नहीं है। और हम क्या, ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो एकदम फी कम कर करके पढ़ा रहे हैं। देखिए, सीधा सा मतलब है। और इसी बात पे आजकल जो घटनाएं हो रही हैं जाति को लेकर के कि जाति उस जाति, देखिए जाति वगैरह ये सब मानना अलग चीज़ है। मेरे पास एक कविता है और कविता कुछ इस प्रकार से है कि ये लिखा है कि लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से दूर क्या करीब क्या, वही है तन वही है जान कब तलक छिपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे, सभी हैं एक जाति हम सवर्ण क्या अवर्ण क्या, सभी हैं एक जाति हम सवर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या। जी एक है तो फिर न क्यों दिलों का दर्द बांट लें, सही बात है, कभी सही पूछ रहा है। जी एक है तो फिर न क्यों दिलों का दर्द बांट लें, जिगर का दर्द बांट लें, लबों का प्यार बांट लें, खता है सब समाज की भले बुरे नसीब क्या, खता है सब समाज की भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या, कोई जने है मर्द तो कोई जनी है औरतें, शरीर में भले हो फर्क रूह सबकी एक है, शरीर में भले हो फर्क रूह सबकी एक है जो हम सभी विषमता की लकीर क्या, लहू का रंग एक है अमीर क्या गरीब क्या। सीधा मतलब है कि आप किसी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी रंग के हो, किसी रूप के हो, किसी देश के हो, किसी राज्य के हो या किसी क्षेत्र के हो, लेकिन सभी का रंग एक है, खून का रंग एक है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे अवर्ण हो, समाज को बांटने का काम नहीं है। और सिंपल सी बात है कि अगर शिक्षक ऐसा कर रहे हैं तो वो शिक्षक नहीं है, तो शिक्षक की श्रेणी में ना लाएं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं। और हमेशा से शिक्षक जो है सम्मान का भूखा होता है। तो आप कदापि ये ना समझें कि शिक्षक जो है पैसे से खरीद लिया जाएगा, कभी नहीं खरीद सकते हैं पैसे से किसी शिक्षक को, यदि वास्तविक रूप से वो शिक्षक है तो। और आजकल ज़्यादा ही कुछ बढ़ गया है, क्योंकि निराला की एक पंक्ति याद आ रही है कि झर गए पूछ नखदंत झरे पशुतम का झरना बाकी है, झर गए पूछ नखदंत झरे पशुतम का झरना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर चुका है अभी मन का संवरना बाकी है। तो केवल ऊपर से सूट बूट टाई लगा लेने से संस्कार नहीं आ जाएगा। संस्कार जो है वो खून में होता है, संस्कार जो है परिवार से आता है, संस्कार जो है आप किस परिवेश से हैं वहाँ से आता है। कदापि ये नहीं समझना चाहिए। और शिक्षक क्या है? शिक्षक वो है यदि अपने आप पे आ जाए तो किसी देश को या तो इतना आगे लेके जा सकता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, या किसी देश को इतना पीछे लेके जा सकता है कि फिर उसके पीछे कोई जा नहीं सकता है। तो शिक्षक वो है। शिक्षक, डॉक्टर से रोगी बिगड़े तो क्या बिगड़ेगा, 400 500 1000 यही ना बिगड़ेगा, जल्दी यमराज के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि किसी टीचर ने, किसी शिक्षक ने विद्यार्थियों को बिगाड़ दिया, ऐसी
शिक्षा दे दी जिससे समाज आगे न बढ़ सकेगा और रुद्ध हो जाएगा, तो फिर कितना पीछे चला जाएगा, सोचने वाली बात है। तो आइए आज 5 सितंबर 2022 को ये प्रण करते हैं कि अपने जीवन में पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। पैसा ठीक है, भोजन ला सकता है, पैसा सब कुछ ला सकता है, लेकिन सम्मान बहुत ज़रूरी है और अपने कर्तव्य को सही निष्ठा, सही भाव से निभाना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी बात से अगर किसी भी प्राणी को अगर ठेस पहुंचा हो तो माफ़ी मैं चाहूँगा फिर से एक बार, और फिर से अपने गुरुओं के चरण में एक बार फिर से शीश को झुकाता हूँ। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट के साथ साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।